मानवता और अध्यात्म की शिक्षा देने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने अपने जय गुरुदेव आश्रम से संदेश देते हुए बताया कि आप लोग व्यापार धंधे में इतना ही मुनाफा लो जिससे आपकी गृहस्थी आराम से चल सके। एक का चार लेने का लालच नहीं करना चाहिए। देखो प्रेम, हमको मालूम है कि व्यापार में आप उलट फेर करते रहते हो। एक नंबर का दो नंबर, दो नंबर के एक नंबर, दो नंबर के एक नंबर करते रहते हो। उसका क्या कारण है? संविधान बने हुए बहुत दिन हो गया। अब उस संविधान के आधार पर आप अगर मेहनत ईमानदारी से राजा हरिश्चंद्र बन करके और बिजनेस करना चाहो सत्यवादी बन करके, तो दो रोटी भी बच्चों के लिए रात को इंतज़ाम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आमदनी नहीं है, मुनाफा नहीं है, और समझो कि आपको कीमत सही नहीं मिलेगी। ग्राहक को सीधा सीधा बोल दोगे तो उठ के चला जाएगा। जो गाल बजाते हैं साधु लोग, कलयुग में जो दिखावा दिखाते हैं, उनके पीछे बहुत लोग दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही जो बढ़िया बढ़िया लक्ष्यदार बातें कर लेता है और एक का चार में बेच देता है बातों से, दिल में ऐसी जगह बना लेता है कि एक का चार दे करके आदमी चला आता है कीमत, तो उसके पास वो ग्राहक चला जाएगा। तो इधर उधर मिलौनी आपको करनी पड़ती है, मुझको ये मालूम है। लेकिन उसमें लालच मत करो कि हम एक का चार गुना ले लें, एक का दो गुना ले लें। आपका जो होता है रुपया में 4 आना, आपका जो होता है 2 आना, 1 आना, जो आपका मुनाफा होता है, जो यानी आपको मिलने से आपकी गृहस्थी चल सकती है आराम से, उतना ले लो। हमको मालूम है इतने मुकदमे हो गए, इतना काम हो गया विभागों में। अब अगर 8 ही घंटा कोई दफ्तर का साहब, दफ्तर का बाबू, कर्मचारी अगर काम करे तो काम का निपटना मुश्किल हो जाएगा। तमाम देखो फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, आने समझो नंबर ही नहीं लग रहा है। तो रात दिन लग करके आप अगर काम को जनता का निपटाते हो, काम को पूरा करते हो, और काम किसी का कर दिया, जायज़ काम है जिसमें सरकार का कोई नुकसान न हो, किसी व्यक्ति का कोई नुकसान न हो, और अन्य समझ लो कि बल्कि सरकार का जिसका तनख्वाह खाते हो अन्य मिलता है, आपको तनख्वाह से खर्चा चलता है, उसका थोड़ा बहुत भी फायदा हो तो आप कर दो। और अगर खुश हो करके वो आपको कुछ देता है तो उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन दिल दुखा करके और तय करके अगर आप रिश्वत लेते हो और वो रिश्वत आप खाते हो, बच्चों को खिलाते हो, तो ना तो आपका भजन में मन लगेगा और न बच्चों का लगेगा, और लोभ लालच और बढ़ जाएगा। जैसे आग में आप ये समझो कि घी पड़ जाता है और आग प्रज्वलित होती जाती है। आप तो सोचोगे कि हम आग को बुझा दें, ये जो हविष है, ये जो जलन है अंदर पैदा हो गई है, रुपया कमाने की हविष ये जो पैदा हो गई है, यह हमारी ख़त्म हो जाएगी इससे। लेकिन ख़त्म नहीं होगी, और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आदमी की इच्छाएं अनंत हैं। और मन जब मोटा हो जाता है या जिस तरह मन लग जाता है, आप समझो उसी तरह की इच्छा पैदा कर देता है। जैसे जो बताया लखपति करोड़पति बनने वाली बात, किसी ने आपको समझा दिया कि 10 लाख रुपए का देखो तुरंत फ़ायदा हो जाएगा, देर नहीं लगेगी, 1 लाख रुपया आप खर्च कर दो, 2 लाख रुपया आप खर्च कर दो। अब मन आपका उधर चला गया, कहा रिश्वत दे दो, 2 लाख रुपया इनको दे दो, ये खर्च कर देंगे और 10 लाख का तुम्हारा फ़ायदा करा देंगे। अब मन उधर लग गया, अब वही इच्छा पैदा कर देगा। नहीं है तो कहीं से उधार ला करके दे दो, 10 लाख तो मिल जाएगा। अब आप समझो कि इच्छाएं अनंत हो जाती हैं, और वो इच्छाएं रुकती ही नहीं जल्दी। जब तक ठोकर नहीं मिलता है, जब तक धोखा नहीं मिलता है, तो आप जिंदगी भर कमाए और एक दिन में गंवा दो तो क्या मतलब है? अरे भैया, प्रारब्ध पर विश्वास करो, भाग्य पर विश्वास करो,
आप गुरु के बंदे हो गए, आपकी डोर यानी सूरत की गुरु के हाथ में पहुंच गई, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि आपको नंगा भूखा न रखें, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें। हरे शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु गोर नरक माँ पर रही। गुरु का भी धर्म होता है, शिष्य का कर्तव्य, शिष्य का धर्म, तो गुरु का भी धर्म और गुरु का भी कर्तव्य होता है। तो जब ऐसे परम गुरु पाए, काहे रे मनुष्य ढू मिल, जब गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु आपको मिल गए, तो आप विश्वास क्यों नहीं करते हो उनके ऊपर? आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों ने देखा होगा, उनको परखा होगा, समझा होगा, उनसे मांगा होगा और उन्होंने आपको ज़रूरत भर का दिया होगा, और आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ गईं और आप उनसे ज़्यादा मांगने लग गए, और आपने ये सोच लिया कि कल तो हमने मांगा था, इन्होंने दिया था, आज हमको क्यों नहीं दे रहे हैं, तो अब हमको जहाँ और ज़्यादा मिलेगा वहाँ हम जाएंगे, तो आप भटक जाओगे, भटकते रह जाओगे। और आपको अगर वहाँ दूसरी जगह जाने से मिल भी गया तो फिर आप उसी में फंस जाओगे। तो कहा गया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। जब दे दें सद्गुरु मिल जाए, तब उसी में संतोष करना चाहिए, संतुष्टि करनी चाहिए। जब ये बात आप भूल जाते हो कि यह धन दौलत, ये दुनिया, यह हमको सब छोड़ना पड़ेगा, तब आप बस यही सोचते हो कि कल की चिंता करो, परसों की करो, और लड़के की करो, नाती पोता की करो, 4 पुस्तक कमा करके रख दो, बस उसी में नीयत खराब हो जाती है। और नीयत जब खराब हो जाती है तो बरकत बंद हो जाती है। नीयत दुरुस्त रखो, संतोष रखो, मालिक पर भरोसा रखो,